मेरा टॉपिक पद परीक्षा है। मेरा नाम रितिका और मैं 90 यमुना विहार का छात्र हूँ। तो पद परीक्षा को जानने से पहले आपको ये सारे टॉपिक आने चाहिए। बेशक आपको ज्यादा ना आए पर बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। तो पहले हम जानेंगे कि पद क्या होता है। तो वैसे तो पद शब्द ही होता है, पर जब भी वे दोनों अलग होते हैं। विद्यालय ये शब्द है, ये स्वतंत्र रूप से मतलब अकेले लिखा है, इसके साथ कोई और शब्द नहीं है। और ये सुरेश विद्यालय जाएगा, इसका जो है वाक्य में प्रयोग किया गया है और फिर इसका एक वाक्य बन रहा है, तो वह वाक्य ना कहला के पद कहलाएगा। और ये 3 शब्द है, इन तीनों शब्दों को मिलके एक वाक्य बन रहा है, तो वह वाक्य पद कहलाएगा। यहाँ आप देख सकते हो स्वतंत्र रूप से लिखा है तो वह शब्द कहलाएगा, वाक्य में लिखा है तो वह पद कहलाएगा। तो ये रही एक और डेफिनेशन इसकी। तो हम अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके। ये राम, पुस्तक, बच्चे, ये क्या है? ये शब्द है और इन सबको वाक्य में प्रयोग किया गया है। राम पढ़ता है तो यह एक वाक्य है। तो अब हम जानेंगे कि परिचय क्या होता है। तो पद का व्याकरण रूप से परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। व्याकरण रूप से मतलब व्याकरण की दृष्टि से। जिन शब्दों का आपको परिचय पूछा जाए तो आपको यह बताना है। जिन शब्द का आपको परिचय पूछा जाए तो आपको बताना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब आपको बताना है। तो अगर जैसे कि पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा। पद परिचय पदों का विश्लेषण है। ये आप डेफिनेशन देख सकते हो, मैं एग्जांपल ही दे देता हूँ। तो सोनिका बाजार से सामान लाई, तो सोनिका का हमें पद परिचय देना है। तो सोनिका, तो जैसे कि मैंने ये स्लाइड दिखाई थी, इसमें ये सब इसका हमें यूज करना पड़ेगा जब हम पद परिचय दें। तो सोनिका क्या है? ये एक संज्ञा है। तो हमें ये वाली लाइन का बताना है कि इसमें क्या क्या है। ये कौन सा लिंग है? यह है स्त्रीलिंग, वचन, एक वचन, कारक कौन सा कारक है? ये कर्ता कारक। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आकाश पत्र लिखता है, तो लिखता के नीचे अंडरलाइन है, तो मतलब हमें लिखता का पद परिचय देना है। तो लिखता है, तो ये क्या है? लिखना एक क्रिया है। तो कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, ये रही क्रिया। फिर हमें बताना है इसका लिंग, कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। फिर बताना है हमें वचन, एक वचन है। काल, कौन सा काल है? वर्तमान काल। और इसमें अगर आप सोच रहे होंगे कि इसमें यही बताना है, संज्ञा है तो इसमें ये बताना है, और ये क्रिया है तो इसमें ये बताना है। क्योंकि जैसे कि संज्ञा है तो इसमें हमें ये सब बताना होगा, और क्रिया है तो हमें यही बताना होगा बस। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं कल विद्यालय गया था, तो मैं क्या है? ये सर्वनाम है। तो कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। लिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन, और ये का विश्लेषण कर्ता कारक। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सुमित का कुत्ता धीरे चलता है, तो धीरे ये क्या है? अव्यय है, और अव्यय के साथ ये अकेले है। तो अगर आप चाहो तो एक और चीज मिला सकते हो, ये इसके साथ हम ये भी बता सकते हैं। तो चलता है क्रिया की विशेषता है। और ये लास्ट मैंने एग्जांपल दे रखा है, सफेद हाथी तेज दौड़ता है। तो इसमें मैंने सबके एग्जांपल दे रखे हैं लाइन वाइज। सफेद क्या है? ये सफेद गुणवाचक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग, हाथी का विशेषण। हाथी, फिर हाथी का एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, हाथी के बारे में पद परिचय दे रखा है। जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक। फिर मैंने तेज का दे रखा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अव्यय, दौड़ता है तो आकर्मक क्रिया, वर्तमान काल, पुल्लिंग, एक वचन। ये सब मैंने दे रखा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इसका मतलब यही है कि जिसके नीचे अंडरलाइन है वो ही आपको बताना है। तो इनमें से 5 में से वो एक ही होगा, और जरूरी है कि इनमें से एक ही होगा और उसी के बारे में आपको बताना है। बस ये खत्म होता है। थैंक यू।